ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 5वां कैंटो 3रा अध्याय 15वां श्लोक। ओके, तो हमने लास्ट में सुना था कि ये लोग बोल रहे हैं अभी तक, राइट ऋत्विक? कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं कर लेता तब तक माया उसको परास्त करती रहेगी। क्या बोला? हाँ, कि जब तक मनुष्य परम भक्तों के चरण कमलों की उपासना नहीं करता तब तक माया उसको परास्त करती रहेगी और उसकी बुद्धि मोहग्रस्त बनी रहेगी। आपकी माया दुर्जय है। आगे, यदुहवाव तब पुनरद भ्रकर्तरिह समाहुस्त्र तार्थ धियाम मंदानाम नस्तद्यव्य हेलनम देवदेवार्हसि साम्येन सर्वान् प्रतिबोधम विदुषाम। हे ईश्वर, आप अनेक अद्भुत कार्य कर सकने में समर्थ हैं। भगवान के काम कैसे होते हैं? अद्भुत होते हैं। हमारे लिए बहुत बड़े रहस्य होते हैं। उसमें बता रहे हैं कि इस यज्ञ को करने का हमारा एकमात्र लक्ष्य था क्या? पुत्र प्राप्त करना। आपको प्रसन्न करना नहीं था, पुत्र प्राप्त करना था। अतः हमारी बुद्धि प्रखर नहीं है। बताए, ऐसे पंडित मिलेंगे आपको? ये है सही वाले में। अभी क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं जजमान ने यही करने को बोला, क्या करें, उसके लिए ही आपने हमें रखा है। ये उनकी ड्यूटी है, ये उन्हें करना चाहिए ऐसा काम उन्हें। बाय द वे, क्यों नहीं? तो हाँ, ये तो काम तो फंसाने का काम हो गया ना। तो करना क्यों चाहिए? इसलिए करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी भी भगवान के उसमें आएगा ही नहीं। इस प्रकार वो पुत्र की इच्छा से, किसी इच्छा से भगवान की भक्ति में आएगा। लेकिन इन सज्जनों का, इन भक्तों का ये कार्य भी है कि समय पर बता दें कि देखिए जी, आप कर तो रहे हैं लेकिन ये बहुत उचित काम नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन समझ में आती नहीं, कोई बात नहीं जी, आप कर दो बस। तो अब ये तो इन्होंने तो कर दिया यज्ञ, भगवान आ भी गए। अब ये अंदर से गिल्ट महसूस कर रहे हैं, भगवान आप आ गए, मेरा मन कर रहा है इस यज्ञ की अग्नि में घुस जाऊँ क्या? कहाँ जाऊँ? मैंने बुला लिया आपको, भगवान पुत्र के लिए बुलाया था, लेकिन क्या करूँ? आप ही की ड्यूटी है, आई मस्ट डू इट। संसार के लोग धीरे धीरे भगवान की तरफ झुकें, इसके लिए कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं। समझ में आया? यज्ञ जब कई बार, जब तक आग नहीं लगती तब तक आग नहीं लगती दिल में। आग लगने पे लगता है कुछ हुआ। नहीं तो लोग, क्या किया आपने? नामकरण संस्कार हो गया, यज्ञ नहीं हुआ, ऐसा लगता है लोगों को। तो कह रहे हैं कि हमने पुत्र के लिए किया था, हमारी बुद्धि लेकिन प्रखर नहीं है। हमें जीवन लक्ष्य निर्धारित करने का कोई अनुभव ही नहीं है। हम जानते ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ये गोल सेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है आपको कॉर्पोरेट्स में। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट गोल सेटिंग। क्यों? क्योंकि गोल से ही तो पता चलेगा कि जाना किधर है, रास्ता क्या है। अधिकतर लोग गोल सेटिंग में ही लाइफ में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, इसलिए गोल सेटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन जीवन का लक्ष्य हमें पता ही नहीं, करना कैसे है डिसाइड। आजकल किसी को मालूम ही नहीं है। आजकल गोल सेटिंग है कि इतने सालों में सैलरी इतनी हो जानी चाहिए, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, इतने इतने सालों में हो जानी चाहिए। ये एक गोल है। और उसके बीच में यहाँ पर इस डॉट पे शादी हो जानी चाहिए, यहाँ पर ये हो जाना चाहिए। यही गोल है बस। भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए इस तुच्छ यज्ञ से आपको निमंत्रित आमंत्रित करने का हमने महान पाप किया है भगवान। समझ में आया जी? अगर आप भगवान को भौतिक इच्छा के लिए बुला रहे हो तो इसके हिसाब से तो महान पाप है। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये क्या है? लक्ष्मी जी आएंगी तो दरवाजे खुले छोड़ दो, उनका आह्वान करो, तो ये क्या हो गया? ये तो सारे पाप हो गए। क्यों? इसमें लिखा है कि यदि भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से हम इनको आमंत्रित करते हैं तो ये महान पाप हो गया। क्यों? मतलब किसको बुलाया आपने, सोचिए ना।
और किसको बुलाया और क्या मांगा उससे, क्या सोचेंगे वो। अतः हे सर्वेश्वर, आप अपनी अहेतु की कृपा तथा समदृष्टि से हमें क्षमा कर दें। अब क्या करें हम, आप हमें क्षमा ही कर दें, और तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, जैन पंडित लोग होते थे उस ज़माने में, बढ़िया एकदम। ऋत्विक गण जो थे निश्चित रूप से अप्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने एक तुच्छ कामना के लिए परमेश्वर को वैकुंठ से बुला लिया। शुद्ध भक्त नहीं चाहता कि वृथा ही ईश्वर दर्शन दे। समझ में आ रहा है? दर्शन दर्शन दर्शन, क्या दर्शन, क्या बोला हमारे गुरु परंपरा ने? अरे सेवा करो ना, सेवा करो, ऐसा करो कि भगवान देखने के लिए आए, अपने आप आए कि किया है इसने, कुछ किया। दर्शन दर्शन दे भगवान, दर्शन तुझे आना पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा। घंटी बजा बजे खून निकाल निकाल के हाथ से, पैर से, हर जगह से। तो ईश्वर विविध कार्यों में संलग्न रहते हैं, बता रहे हैं। और शुद्ध भक्त कभी नहीं चाहता कि उनको इंद्रिय तृप्ति के लिए बुलाए, उनका दर्शन भी करे। वह तो उनके अनुग्रह पर आश्रित रहता है, और जब ईश्वर प्रसन्न होता है तो भक्त उन्हें प्रत्यक्ष देख पाएगा। हाँ, वैसे ईश्वर तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भी प्राप्त नहीं है। श्री भगवान का आह्वान करके महाराज नाभि के ऋत्विक जनों ने अपने को अज्ञानी सिद्ध कर दिया था, तो भी ईश्वर अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट हो गए। बताइए, फिर भी आए भगवान, जानते थे कि क्यों बुला रहे हैं, फिर भी आए। इसलिए विद्वानों ने भौतिक लाभ के लिए श्री भगवान की उपासना की अनुमति नहीं दी है। जैसा कि भगवान गीता में बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं। भक्ति की दीक्षा उसी समय प्रारंभ होती है जब कोई विपदाग्रस्त होता है, धन चाहता है, परम सत्य को जानना चाहता है। किंतु इस प्रकार ईश्वर के पास जाने वाले लोग वास्तविक भक्त नहीं हैं। समझ में आया? वो भक्त नहीं है, भगवान के पास गए हैं किसी काम से। जैसे कि मिनिस्टर के घर में, मिनिस्टर के ऑफिस में जो लोग आते हैं वो मिनिस्टर के शुभचिंतक हैं। घर में तो वही आता है ना जो हमारा मित्र हो, ना ना, वो अपने काम से आया हुआ है। किंतु भगवान इतने दयालु हैं, कह रहे हैं कि फिर भी उनके याचकों की मनोकामना पूरी करते हैं। और इस प्रकार वो भगवान आपकी जय हो बोलते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे उनके पाप कम हो जाते हैं। भगवान ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। कई बार बोलते होंगे हमारे यमराज एंड कम, यमराज ने बोला ना, चित्रगुप्त ने कहा कि ये जगाई मदाई का रिकॉर्ड कहाँ से, कैसे, क्यों, किसने गायब किया, किसने फाड़ा? तो पता चला कि भगवान की अनुमति से हुई। अब क्या उन्हें गुस्सा तो आता होगा थोड़ा सा कि ये क्या बात हुई, हाँ इतना लिखा हमने, फाड़ दिया। तो ये भगवान की इच्छा पे ऐसा हो सकता है। भगवान सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं, ये भगवान का सिस्टम है, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो शुद्ध भक्त तो अन्य विलासिता शून्य होता है, उसकी उपासना के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, वह कर्म या ज्ञान के रूप में माया के प्रभाव द्वारा प्रेरित नहीं होता। शुद्ध भक्त अपनी परवाह किए बिना ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए सन्नद्ध रहता है, भगवान की इच्छा के लिए वो जीता है। अब भगवान की इच्छा के लिए जिएगा तो क्या क्या करेगा, बताइए आप लोग, क्या क्या करेगा तो लगेगा कि भगवान की इच्छा के लिए जी रहा है वो? आप बोलिए साधना करेगा, बस साधना में सब आ गया। आप बताइए और क्या करेगा, है ना? नामे रुचि साधना कह लो। अब फिर क्या करेगा? वैष्णव सेवा करेगा साथ में, और फिर जीवे दया करेगा, करेगा कि नहीं? अदरवाइज भगवान, जब भगवान इस संसार में कब आते हैं बताइए? अधर्म बढ़ जाता है ना। अगर मैं पूछूं, बताइए फ्रीक्वेंसी क्या है उनके आने की? ब्रह्मा जी के हर दिन। अब ब्रह्मा जी का ही तो दिन है, उन्हीं का दिन माने ना, दिन तो उन्हीं का है, क्रिएशन उन्हीं की है। यानी कि संसार में हर दिन आते हैं। तो क्यों आते हैं? भक्तों की रक्षा तो उनकी भक्ति कर लेगी, नहीं करेगी? और दुष्टों का नाश भगवान की शक्ति करेगी। वो भक्ति करेगी, ये शक्ति करेगी। तो क्यों आते हैं? हाँ, यानी कि लोगों को भक्त बनाने के लिए, बनने के बाद तो उनकी रक्षा अपने आप ही हो जाएगी। भक्त बनाने के लिए आते हैं ना, तो ये उनका मुख्य कार्य है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर क्या हम इसको कर रहे हैं, क्या इसको कर रहे हैं? क्या आपने आज भागवतम सेट बांटा?
गीता नहीं कह रहे हम, क्या कह रहे हैं? भागवतम सेट 18 वॉल्यूम बांटा, ये बांटा। फिर वॉल्यूम 18 नहीं है, मतलब कैंटो 12 और उनके पार्ट 1 पार्ट 2 बुक्स बांटी। चलो भगवद गीता बांटी, छोटी पुस्तक बांटी। और किसी को बोला भक्ति में आने के लिए, आज टाइम ही नहीं मिला, खाना पीना फिर बनाना फिर झाड़ू फिर पोंछा फिर, तो अब यही क्वेश्चन है फिर कैसे फिर हम कह सकते हैं कि हम भगवान के लिए जी रहे हैं? क्या हमने कष्ट लिया आज? 3 बांट दी माता जी ने, रोज ना, नहीं रोज करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी ने ये सब कुछ सुन के, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं? इति निगतेना भ्रष्टु यमानो भगवाननी मिश्रशभो वर्षधराभिवादिता भिवंदित चरण सदयमिदमाह। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भारतवर्ष के सम्राट राजा नाभि द्वारा पूजित ऋत्विक जनों ने गद्य में ईश्वर की स्तुति की और वे सभी उनके चरण कमलों पर झुक गए। देवताओं के अधिपति परमेश्वर उनसे बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान इस प्रकार बोले। तो भगवान क्या बोले? श्री भगवान उवाच अहो बत अहम ऋषय भवदभि अवितत गिरभि वरम असुलभम अभियाचित यत् अमुष्यात्म मया सदृश भूयात् इति मम अहमेव अभिरूपः केवल्यात् अथापि ब्रह्मवाद मिषा न मिषा भवितुम अर्हति ममेव मुखम यत् द्विज देव कुलम। श्री भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपकी स्तुतियों से परम प्रसन्न हूँ। आप सभी सत्यवादी हैं, सत्यवादी लोग भगवान को प्रिय हैं। तो आप सभी ने बोला, सच बोला कि हमारी बुद्धि मर गई है, हमने आपको क्यों क्लियरली बता दिया हमने क्यों बुलाया आपको। हम अच्छे भक्त नहीं हैं, ऐसा मत सोचना भगवान, हम अच्छे भक्त हैं, हमारे मन में भोग की इच्छा है। आप लोगों ने राजा नाभि के लिए मेरे समान पुत्र की प्राप्ति की स्तुति करी, किंतु मैं ऐसा दुर्लभ हूँ, अद्वितीय हूँ कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। तो आपके इस यज्ञ का फल तो मिल ही नहीं पाएगा आपको, क्योंकि आपने बोला मेरे जैसा कोई संसार में है ही नहीं। है ना ब्रह्मा विष्णु महेश? नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है तो क्या है? उनके अंश हैं, उनके बराबर नहीं है वो। उनका नाम तीनों का एक साथ लिया जाता है, दैट डजंट मीन की अब जय और वीरू अगर बोल रहे हैं तो थोड़ी जुड़ा हुआ बच्चे हैं, एक लंबा है और एक छोटा है, तो साथ में नाम ले रहे हैं तो क्या हो गया? चोर पुलिस अलग अलग हो गया ना। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? भगवान के गुणावतार हैं, भगवान के समान नहीं माना जा सकता उनको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, अब क्या करें। तो भी आप सभी सुपात्र ब्राह्मण, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे हैं, आपके वचन अब मिथ्या भी नहीं हो सकते, अब आपके वचनों को पूरा भी करना है, क्या करा जाए ऐसा में? कह रहे हैं मेरे जैसा कोई है नहीं, आपने मेरे जैसा मांगा है, अब क्या किया जाए? और मैं सुयोग्य ब्राह्मणों को अपने मुख के समान उत्तम मांगे, आपने लोगों ने कुछ बोल दिया तो वो झूठा नहीं हो सकता। अब आपकी इच्छा को तो पूरा करना ही पड़ेगा, आपके आदेश को, क्योंकि आपने बोला है, लेकिन मेरे जैसा कोई है ही नहीं, अब क्या किया जाए? ये क्वेश्चन है, करा क्या जाए बताइए जी। हाँ, तो भगवान को स्वयं ही आना पड़ेगा उनके वचनों को पूरा करने, भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनके समान कोई है ही नहीं, इसलिए उनको स्वयं ही आना पड़ेगा। एको बहुनाम, समझ लीजिए, ये भगवान एक हैं और हम क्या हैं? बहुनाम, हम लोग अनंत हैं। ये सच्चाई है संसार की, कि ऐसा नहीं कि हम सब भगवान हैं, वो सब भगवान हैं, सभी देवता भगवान हैं। एको बहुनाम, देयर इज ओनली वन गॉड, एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य। ये समझने की बात है वास्तव में। जॉर्ज हैरिसन ने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा प्रभुपाद से। उनका, प्रभुपाद मैं कैसे मानूं कि कृष्ण ही अल्टीमेट भगवान है, क्योंकि
मैं मिस्टर रविशंकर को जानते हैं आप? रविशंकर हैं अभी भी हैं? ओके, नहीं है तो बहुत बड़े म्यूजिशियन। तो कह रहे हैं मैं रविशंकर के साथ एक सॉन्ग कर रहा हूँ। वो सॉन्ग कौन सा था पता है? दशावतार। कह रहे थे मैं दशावतार सॉन्ग कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है, जॉर्ज हैरिसन उस समय, लेकिन उसमें कृष्ण का नाम ही नहीं कहीं। तो उसने प्रश्न पूछा, अब इसमें तो सारे भगवान के दशावतार हैं, अब कृष्ण का नाम नहीं, आप करें कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। ये सोचा आप लोगों ने कभी? ये जॉर्ज हैरिसन ने सोच लिया। तो उसने कहा कृष्ण का नाम नहीं है इसमें, तो क्या बोला गया? बोलेंगे वो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है, वो अवतार कराने वाले हैं, उनका नाम क्यों होगा? लेकिन अगर आप भागवतम पढ़ो तो उसी में इन दशावतारों इत्यादि अवतारों के बाद यही बोला, ये श्लोक आता है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद व्यास नहीं तो दिया हमें, देखिए हमारे कौन से आचार्य? जयदेव गोस्वामी। तो जयदेव गोस्वामी ने आपको दिया ये दशावतार स्रोत या गीत गोविंद। अब वहाँ से आप इसको ले रहे हैं सॉन्ग को, लेकिन अगर शास्त्र की बात करें तो भागवतम में भगवान के अवतारों का जिक्र है, और अवतारों के बाद वेद व्यास इन अवतारों को लिखने के बाद बोल रहे हैं कि कृष्णा इज़ नॉट अवतार, कृष्णा इज़ भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और बाकी कौन है? उनके अंश अवतार हैं। तो इसलिए ईश्वर एक ही है हमेशा। हाँ, और बाकी जीव जंतु बहुत सारे हैं। वो ईश्वर कई सारे रूप ले सकता है। कई सारे रूप लेने का मतलब नहीं कि सारे रूप बराबर हो जाएंगे। समझ मारी बात? जैसे भगवान के अनेक रूप हैं, इसका मतलब ये नहीं कि देवता भी भगवान हो गए। ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं इतने सारे हो सकते हैं, तो फिर ये भी तो वही है, नहीं ये वो नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसलिए ईश्वर एक ही है और वो अलग अलग रूपों में आ सकता है। और इस बार वो किस रूप में आने वाले हैं? महाराज ऋषभ देव के रूप। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।